Good morning to all. Today we start chapter 7 of class 9th. Chapter name is triangles. ट्राइंगल के बारे में हम लोग सबको पता है. वी ऑल नो अबाउट ट्राइंगल्स. ये होता है ट्राइंगल हैविंग शेप हैविंग 3 साइड्स इज कॉल्ड ट्राइंगल. अब देखो आपको इसके अंदर एक नई टर्म पता पड़ेगी, दैट इज कॉन्ग्रुएंसी. कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है कि दो ट्राइंगल बिल्कुल सेम हो इन एवरी एस्पेक्ट. मतलब एंगल वाइज हो सकते हैं, साइड वाइज हो सकते हैं, कैसे भी अगर वो सेम हो तो हम क्या बोलेंगे. जैसे मैंने लिया एक ट्राइंगल ए बी सी एंड द सेकेंड वन इज पी क्यू आर. ठीक है, अब इसको लेबल करते हैं लाइक 2 सेंटीमीटर 5 3. अब यहां से 3 5 एंड 2. ठीक है, मैंने दो ट्राइंगल लिए और उनको ऐसे लेबल किया ए बी सी पी क्यू आर एंड साइड्स का मेजरमेंट मैंने लिख लिया. अब देखो आपको ये पता है कि ना ए बी किसके इक्वल है, इस ट्राइंगल के ए बी इस ट्राइंगल के किसका इक्वल है, ए बी इज इक्वल्स टू पी आर. फिर यहां से जो हमारा बी सी है 3 सेंटीमीटर वो किसके इक्वल है, पी क्यू के. एंड व्हाट इज ए सी, ए सी हमारा इक्वल है पी आर के, नहीं सॉरी ए सी इक्वल है आर क्यू के. ठीक है, हमने सेम साइड ले ली. जैसे इसका ये 2 सेंटीमीटर इसका ये 2 सेंटीमीटर 3 3 5 5. तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट. लिखते कैसे हैं इसको कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट. इक्वल के ऊपर ऐसे एक साइन बनता है, इट्स कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर. ठीक है, एक तो ये वाली बात हो गई कि आपको कॉन्ग्रुएंसी फाइंड करनी है जो बिल्कुल सेम होती है. एंड दूसरी बात, अगर आपको मान लो आपने दोनों तीनों साइड सेम कर ली इसकी, अब आपको एंगल भी सेम करना है इसका. तो मान लो इसका ये वाला एंगल जो है जो 5 और 2 के बीच में बन रहा है वो कौन सा एंगल होगा हमारा, ये वाला, क्योंकि इसका नोड पॉइंट कौन सा है, ये, एंड इसका कौन सा है, ये. तो एंगल ए जो है हमारा वो एंगल आर के इक्वल तो होगा क्योंकि दोनों ट्राइंगल इक्वल है, लेकिन बाय सीपीसीटी. ये चीज आपको प्रूव करनी है. एक बार अगर आपने कॉन्ग्रुएंसी लगा दी, उसके बाद अगर आपको कुछ और चीज उसी ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ प्रूव करना हो तो आप लोग किससे प्रूव करोगे, सीपीसीटी से. ठीक है, सीपीसीटी का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स. कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं कि अगर हमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल प्रूव करना है तो ये है तो इक्वल बट बाय सीपीसीटी हुआ है. फिर 2 और 3 के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज बी एंड यहाँ पे पी, ये भी आपस में इक्वल है बाय सीपीसीटी. एंड एंगल सी इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल क्यू बाय सीपीसीटी. ठीक है, आपको दो टर्म ध्यान रखनी है, कॉन्ग्रुएंसी एंड सीपीसीटी. सीपीसीटी का फुल फॉर्म तो खैर आपसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए. आपको लिखना शॉर्ट में होता है वहां पे सीपीसीटी से हुआ है ये. ठीक है, अब आपके आगे है क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल. आप कौन सा क्राइटेरिया लोगे, ठीक है, एक बार वो डिस्कस करते हैं. अब क्राइटेरिया क्या होता है कॉन्ग्रुएंसी के लिए. देखो अगर हमें दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो जरूरी नहीं है कि हम लोग हमेशा साइड ही हमें सेम मिलेगी, है ना. तो इसके कुछ 3 क्राइटेरियाज होते हैं. सबसे पहला क्राइटेरिया जो हमारा है वो है साइड एंगल साइड. फर्स्ट क्राइटेरिया साइड एंगल साइड, मतलब दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो सकते हैं अगर उनकी 2 साइड सेम हो, है ना, और एक एंगल सेम हो. ठीक है, कैसे देखो एक बार. ए बी सी डी, ये मैंने एक डायग्राम बनाया है ए बी, ठीक है, एंड सी डी, एंड उसको मैंने ज्वाइन किया है. तो ये और ये पढ़ा है ना हमने, 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल. एंड उसने हमें बोल रहा है जैसे ये साइड और ये साइड इक्वल है इसकी, एंड ये और ये इक्वल है. दो ट्राइंगल कौन कौन से हुए इसके अंदर, ट्राइंगल ए ओ डी एंड बी ओ सी. इन दो की बात हो रही है, दोनों ट्राइंगल की बात हो रही है, ए ओ डी और बी ओ सी को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. तो हम कैसे लिखेंगे, देखो दोनों ट्राइंगल को अलग अलग देखना है, हालांकि ये जॉइंट है बट अलग अलग देखो इसको. हमको ये पता है कि इसका ए ओ डी, एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी. और रीजन क्या है इसका, ऐसा क्यों है ये, क्योंकि ये कौन सा एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल. क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे,
वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंड नेक्स्ट इज CO एंड OD, क्योंकि हम उसने मार्क करा है कि ये पार्ट इसके इक्वल है, तो ये तो वैसे भी गिवन है, मेंशन है ये तो आप लिखेंगे आप लोग OD इक्वल्स टू OC एंड सेम फॉर OA इक्वल्स टू OB, OA इक्वल्स टू OB गिवन है। ठीक है, ये हो गया, तीन चीजें हमने इक्वल निकाल ली, है ना। अब क्या होगा, देखो ये क्या है एंगल, ये क्या है साइड, ये क्या है साइड, तो हम कैसे लिखेंगे इसको कि बाय SAS ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC, ये तरीका होता है इसको लिखने का। ठीक है, साइड एंगल साइड, और ऐसे ही आपके पास साइड भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है गिवन है या नहीं है। एंड एक और क्राइटेरिया होता है हमारा एंगल साइड एंगल। देखो तीनों अपन यही लिखते हैं इसको। हमने यहाँ पे हम लोग 7.1 के अंदर सिर्फ 2 क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे, ठीक है, और आने वाली फर्दर एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास और भी क्राइटेरियाज है। फिलहाल आपको 2 ही याद रखने हैं, दोनों डिस्कस करना है हमने। SAS साइड एंगल साइड, अगर किसी दोनों ट्राइंगल की 2 साइड और एक एंगल सेम हो। एंड द नेक्स्ट वन इज AAS एंगल साइड, या उसको अपन ASA भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि किसी भी 2 ट्राइंगल के, जैसे यहाँ पे 60 यहाँ पे 60, इसका एक एंगल सेम है 45 दूसरा एंगल भी सेम है, एंड द साइड इज 4 सेंटीमीटर। तो ये अगर ऐसे कोई ट्राइंगल मिल जाए हमें, जरूरी नहीं 2 सेपरेट मिलेंगे, 2 एक में मर्ज ट्राइंगल मिल सकता है, लेकिन हमको उसको देखना है कि हमको कौन से 2 ट्राइंगल लेने हैं, एंड हमें क्राइटेरिया याद रखना है कि हमें इसी से प्रूव करना है इसको। ठीक है, तो अब हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज, ये फिगर दिख रहा है आपको इन क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है, हमारे पास गिवन क्या है, जो हमें साइंस दे रखा है, जैसे ये और ये, इट मीन्स AD इक्वल्स टू AC, ये तो हमें वैसे भी गिवन है। ठीक है, एंड हमें एक और गिवन है कि जो एंगल A है ना, इसको AB बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, CAB, इसका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या होगा, दोनों ट्राइंगल का इक्वल होगा। ये भी हमें क्या है, गिवन है। ठीक है, अब आप देखो इन ट्राइंगल, कौन से 2 ट्राइंगल लेंगे हम लोग, ऑब्वियसली ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2। इन ट्राइंगल ABC एंड ABD, ठीक है, ये 2 चीज तो हो गई, AD इक्वल्स टू AC, CAB बराबर DAB, क्योंकि ये गिवन है। और थर्ड वन हम क्या लेंगे, ये AB और AB, क्योंकि AB इसका भी बेस है, इसका भी बेस है, तो साइड AB इक्वल्स टू AB। अब देखो इसमें कौन सा क्राइटेरिया लगा है, एक तो एंगल और एक साइड और एक और साइड, मींस बाय SAS ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। हो गया ये तो, है ना। सेकंड उसने क्या पूछा है, व्हाट यू कैन से अबाउट BC एंड BD। अब देखो BC इस ट्राइंगल का पार्ट है और BD इस ट्राइंगल का पार्ट है। अब जब दोनों ट्राइंगल आपस में वैसे भी कॉन्ग्रुएंट है, तो उनके सारे पार्ट्स भी आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। हमने CPCT पढ़ी है, तो हम लिखेंगे कि BC इक्वल्स टू भी BD होगा एंड बाय CPCT। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है इसके अंदर इजी से। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 देखो पहले, क्योंकि थर्ड वाला तो आप लोग वैसे भी कर लोगे अगर सेकंड आ जाएगा तो। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, जिसके अंदर इन विच AD और BC इक्वल है। दिख रहा है हमें, साइन दिया उसने कि AD एंड BC आपस में इक्वल्स है, फाइन। एंड हमें ये पता है कि DAB ये पूरा वाला, ठीक है, एंड इधर से CBA, है ना, ये भी क्या है, इक्वल है, ये भी हमें गिवन है। आपको 3 चीजें प्रूव करनी है इसके अंदर कि ABD और BAC कॉन्ग्रुएंट होंगे, सेकंड BD इक्वल्स टू AC, एंड द थर्ड वन इज ABD और BAC। ABD कौन सा है, ABD, अच्छा ये वाला छोटा सा पार्ट, और BAC सॉरी CBA, BAC, ठीक है, ये वाला पार्ट। अब देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल वही वाले ऑप्ट करेंगे जो हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, दैट इज ABD और BAC, है ना। अब देखो ABD का है, ABD ये ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला ट्राइंगल लिया है मैंने एक तो, एंड एक मैंने लिया है BAC। कहाँ है BAC, BAC मतलब जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, ठीक है, इसमें ब्लू ब्लैक दोनों आया है। अब इसे हम प्रूफ कैसे करेंगे, ये देखो सबसे पहले तो जो चीज गिवन है वही उठाएंगे कि भाई
AD बराबर BC, क्योंकि ये हमें गिवन है दोनों ट्राइंगल के अंदर, ठीक है। एंड दूसरी बात, एंगल DAB एंगल CBA, ये भी गिवन है, ठीक है। एंड थर्ड वन, हमारा ये जो ABAB है, ये इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है और इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, कॉमन। तो एंगल साइड एंगल, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, साइड एंगल साइड, तो बाय SAS ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC, सही है। अब देखो इस पूरे ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अब उसने हमसे सेकंड पार्ट पूछा है ना, उसने बोला है कि आप मुझे ये बताओ कि BD इक्वल्स टू AC होगा क्या, है ना, इन डायगोनल्स की बात कर रहा है वो, BD इक्वल्स टू AC होगा क्या। तो ये होगा क्यों, क्योंकि ये उसी ट्राइंगल के पार्ट है, तो उसी ट्राइंगल के पार्ट तो हम और कैसे प्रूव कर सकते हैं, बाय सिम्प्लिसिटी। और जो उसका पार्ट थर्ड है वो भी किससे प्रूफ होगा, सिम्प्लिसिटी से, क्योंकि वो भी उसी ट्राइंगल के पार्ट पूछ रहा है, सेम ट्राइंगल के जिसको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड तो आप ऐसे भी कर ही लोगे आराम से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में भी नहीं आएगी, फिफ्थ में भी नहीं आएगी, सब कुछ दे रखा है इसके अंदर, डायरेक्टली पूछे हैं इसने हमसे, ठीक है। अब आप देखो सीधा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इन राइट एंगल ABC, ये राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है। राइट एंगल वो होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। M इज द मिड पॉइंट, दिख रहा है वो तो हमें, है ना, ऑफ हाइपोटेन्यूज AB एंड C जॉइन टू M एंड प्रोड्यूस टू एट पॉइंट D सच दैट कि DM इक्वल्स टू CM, ये हमें गिवन है, ठीक है, कि जो DM है वो CM के इक्वल होगा। पॉइंट D इज जॉइन टू पॉइंट B, हमने पूरा डायग्राम ज्वाइन कर लिया। हमें इसके 3 पार्ट प्रूफ करने हैं। मैंने क्या बताया था आपको कि जिस ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना होता है ना, हम लोग वही ट्राइंगल ऑप्ट करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD, इस ट्राइंगल की बात हो रही है। सबसे पहले क्या है, AM और BM। AMC ट्राइंगल कौन सा है, देखो ये वाला AMC, ये हो गया। एंड BMD, ये आमने सामने वाले ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, वेरी इजी, क्योंकि AM इक्वल टू BM, ये तो हमको पता है, क्योंकि M इसका मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट से जो भी लाइन ब्रेक होती है ना, वो मेजरमेंट वाइज क्या होती है, इक्वल। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, इक्वल लेंथ में है ये, ठीक है, इक्वल लाइंस हो गई। सेकंड हम क्या लेंगे यहाँ पे, CM इक्वल टू DM, क्योंकि सेम रीजन, मिड पॉइंट है, CM इक्वल्स टू DM, है ना, मिड पॉइंट M। अब देखो अपन थर्ड चीज क्या लेंगे, हम लोग लेंगे ये सामने वाले 2 एंगल्स, ऑब्वियसली वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कौन कौन से हैं, BMD एंड CMA। एंगल BMD इक्वल्स टू एंगल CMA, और ये एंगल इक्वल कैसे हुए, वर्टिकली अपोजिट, सही है। अब हमारा ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कैसे हुआ, बाय साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD, ठीक है, ये तो हमारा हो गया। अब हमें सेकंड पार्ट क्या प्रूफ करना है कि DBC, अब DBC का है, ये रहा, DBC राइट एंगल ट्राइंगल है। उसने ABC का तो हमको बोला है, लेकिन DBC राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हमें पता है, बट हमें प्रूफ करके बताना है। तो अब हम कैसे करेंगे, देखो, अब देखो सिंपल सा अगर हम लोग अप्रोच लगाएं, DBC 90 प्रूफ करना है। मुझे ये पता है कि जो AC है ना वो BD के पैरेलल है ना, और पैरेलल लाइंस को अगर आप मिलाओगे ऑब्वियसली वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। लेकिन इसने हमको बताया है स्टार्टिंग के अंदर कि ABC एक राइट एंगल है ना, और राइट एंगल एट C बोला है। तो अगर हम लोग ऐसे लें, 2 को इंटीरियर की बात करें, इनका सम कितना होता है को इंटीरियर का, 180। तो इस अकॉर्डिंग हमारा एंगल DBC प्लस एंगल ACB क्या होना चाहिए, 180, क्योंकि दोनों कैसे है, को इंटीरियर है, ये हो गया को इंटीरियर। अब अगर हमें ये पता है कि ये 90, तो ये याद रखिए क्या होगा, माइनस 180 माइनस 90 कितना होता है, 90। हेंस हमारा DBC भी कितना आ गया यहाँ पे, 90 डिग्री। ये सही है, हो गया प्रूफ 90 डिग्री। अब देखो नेक्स्ट थर्ड वाला आप आराम से कर लोगे, क्योंकि दोनों चीजों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है और हमें तीनों क्राइटेरिया पता है कॉन्ग्रुएंसी के। अब लास्ट हमें प्रूफ करना है कि CM इक्वल्स टू हाफ AB। ये हम कैसे करेंगे, तो ये देखो हमें ये पता है कि AB, यहां से AB और CD इक्वल है। क्यों है, क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में गिवन दिया है तो कि AB और CD इक्वल है, और नहीं भी होगा तो हमने सिम्प्लिसिटी से प्रूफ कर सकते हैं।
क्योंकि इसके ऊपर वाला पार्ट में हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके होंगे उसको। अब ये अगर इक्वल है और अगर मिड पॉइंट से कोई लाइन ब्रेक करे किसी को, ऑब्वियसली इसका हाफ ए बी और हाफ सी डी भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो इससे क्या प्रूफ होता है कि हाफ ए बी इज ऑल्सो इक्वल टू सी एम। सी एम कौन सा पार्ट है, ये छोटा सा, क्योंकि जब वो पूरी सी डी के इक्वल है तो उसके आधे पार्ट के भी इक्वल होगी। दैट इज वाई हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू सी एम। देखो हम लोग 7.1 पूरे फिनिश कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 7.2 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले कुछ क्राइटेरियाज पढ़ेंगे जो 7.2 में यूज आएंगे। ठीक है, इसके एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करना आप लोग जब तक, और क्वेश्चंस की भी वापस प्रैक्टिस करना। थैंक यू, हैव अ गुड डे।